हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। पिछले लेक्चर्स में हमने वैलेंसी, कैटायन, एनायन, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब चीज़ों की बात कर ली थी। आज हम इस वीडियो में अब छोटे मोटे 2-3 टॉपिक्स ही बाकी हैं, तो उन्हें हम कवर करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें कवर करना है वो है एटॉमिक नंबर। वैसे तो आप सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि जो 20 एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग विद द हाइड्रोजन एंड एंडिंग विद द कैल्शियम, उन सबके जो भी नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। वैसे ही एटॉमिक मास तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और मास 1/12 ऑफ द कार्बन एटम के बराबर होता है। एक एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखा जाता है और मास ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। इन केस फॉर एग्जांपल इफ आई राइट कैल्शियम, इसका नंबर 20 है और इसका मास 40 है, तो इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नंबर 8 है और मास 16 है, तो कुछ इस तरीके से हम इस चीज को लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। बच्चा लोग, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका नंबर तो सेम होता है बट मास अलग होता है। अब हमने ये पढ़ा है केमिस्ट्री में, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का नंबर सेम नहीं हो सकता, तो मास अलग हो सकता है, ये हमें देखना है। और वही एलिमेंट्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 और 1 फिर 1, देखिए तीनों का नंबर सेम है बट मास अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। जैसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 1 को प्रोटियम, इसको डाइट्रियम, इसको ट्राइट्रियम। वैसे क्लोरीन में देखेंगे तो मास तो दोनों का अलग अलग है, 35 और 37, बट नंबर दोनों का सेम है। तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर सेम नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आपको सबको समझ में आ गया कि नंबर of elements who have same number but the mass is different are called as isotopes. इन कुछ आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन यानी इनके यूजेज, जैसे दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको पता होना चाहिए यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है वो एज अ फ्यूल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में। हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारे आइसोटोप्स यूज आते हैं, जैसे मेनली कोबाल्ट। हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, थायराइड की कमी से होने वाली बीमारी को हम गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर की बीमारी के लिए आयोडीन का लगाया जाता है। ऐसे ही लीकेज और इंडस्ट्री जो चीजें बह जाती है उसके लिए आइसोटोप का यूजेज किया जाता है। तो ऐसे तमाम एप्लीकेशन है आइसोटोप्स के जो हमें पता होने चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। हमें समझ में आ गया आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। वापस बोलता हूं, जिनका नंबर सेम है और मास डिफरेंट है। अब आइसोबार्स जो उनके जस्ट अपोजिट होते हैं, जिनका नंबर डिफरेंट है और मास सेम है। अब ऑब्वियस सी बात है, नंबर डिफरेंट है, अगर नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट ही होंगे। जैसे आर्गन जो हमें पता है 18 नंबर पे आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है। और कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, बट दोनों का मास ही 40-40 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों अलग अलग नंबर पे आने के बावजूद दोनों का मास, एटॉमिक मास सेम है। तो आई थिंक ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी बच्चा पार्टी। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे मॉलिक्यूल की बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।